आज वैशाख शुक्ल द्वितीया सोमवार 2 मई 2022 है, परंतु आज की प्रस्तुति वैशाख शुक्ल तृतीया मंगलवार 3 मई 2022 की अर्थात अक्षय तृतीया की है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह वैशाख शुक्ल द्वितीया सोमवार 2 मई 2022 अर्थात अक्षय तृतीया से एक दिन पहले प्रभु को धराए जाने वाले आगम के वस्त्र एवं श्रृंगार के दर्शन हैं, जो हम कल की प्रस्तुति में कर चुके हैं। और अब अक्षय तृतीया उत्सव की भावना तथा दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय तृतीया अक्षय। आज अक्षय तृतीया को विशिष्ट उत्सव होने के कारण प्रातः शंखनाद कर श्वेत केसर की किनारी के चंदवा आदि बांधे जाते हैं। सिंहासन, चरण चौकी, पड़गा आदि सभी साज स्वर्ण के बड़े कर चांदी के साज दिए जाते हैं। गेंद, चौगान, दीवला आदि भी चांदी के आते हैं। आइए अब थोड़ा सेवा क्रम देखते हैं। आज श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से लीपा जाता है एवं मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय यमुना जल की झारी जी आ जाती हैं। आज से प्रतिदिन आरती केवल 4 बाती की ही आती है, जिसमें आज सभी समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या, शयन की आरती थाली में की जाती है। मंगला के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज से झारी जी, बंटा जी, वेणु जी, वेत्र जी आदि भी सभी चांदी के धराए जाते हैं। आइए आज प्रभु की साज सेवा के दर्शन करते हैं, जिसके तहत श्वेत मलमल की पिछवाई धराई जाती है, जिसमें केसर की किनार की जाती है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को श्वेत मलमल का केसर की किनार वाला पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र चंदनिया डोरिया के धराए जाते हैं। थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। प्रभु श्री जी को आज अक्षय तृतीया से जो वस्त्र एवं जिस प्रकार की साज सज्जा की जाती है, वह ग्रीष्म में शीतलता प्रदान करती है। आइए प्रभु की श्रृंगार सेवा के दर्शन करें तो आज मध्य का, घुटने तक का उष्णकालीन मध्यम श्रृंगार प्रभु को धराया जाता है। विशेष रूप से मोती, हीरा एवं स्वर्ण के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर श्वेत रंग की कूल्हे के ऊपर सिर पेच, 3 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ तथा बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरे के कुंडल धराए जाते हैं। पीठिका के ऊपर मोती का चौखटा धराया जाता है। श्वेत पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी, चांदी के वेणु जी तथा 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। पट उष्णकाल का गोटी मोती की आती है। प्रभु को आरसी सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। आज ग्वाल के दर्शन नहीं खुलते हैं, राजभोग के 2 दर्शन होते हैं। खुले दर्शन के मध्य प्रभु को आज चंदन समर्पित किया जाता है। पहली गोली प्रभु के वक्ष स्थल पर, दूसरी गोली दाएं श्रीहस्त में, तीसरी बाएं श्रीहस्त में तथा चौथी दाएं श्रीचरण और 5वीं गोली बाएं श्रीचरण पर धराई जाती है।
इसके पश्चात 2 नए हस्त निर्मित खस के हाथ पंखा को जल छिड़क कर प्रभु को कुछ देर पंखा जलकर गादी के पीछे तकिया की दोनों ओर रखे जाते हैं। पहले राजभोग के दर्शन खुलते हैं, परंतु इस दर्शन में आरती नहीं की जाती है। दर्शन उपरांत दूसरे राजभोग में उत्सव भोग रखे जाते हैं। दूसरे राजभोग के दर्शन में आरती होती है। राजभोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख सिकोरी में पान के बीड़ा धरे जाते हैं। जो चंदन की गोलियां प्रभु को समर्पित की गई थी, संध्या आरती पश्चात श्रृंगार बड़ा होते समय वह भी बड़ी कर ली जाती हैं। शयन के समय शैया जी के ऊपर छीट की गादी एवं उसके ऊपर श्वेत मलमल की चादर रखी जाती है। शैया जी का यह क्रम आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक जारी रहता है। अक्षय तृतीया उत्सव के दिन की राग सेवा का अवलोकन करें तो आज मंगला में रतन जटित कनक थार राजभोग में अक्षय तृतीया अक्षय लीला, राजभोग दूसरे में देख सखी गोविंद के चंदन, आरती में पिछोरा खास को कटी, शयन में मेरे ग्रह चंदन अति कोमल, पोढ़वे के पद में रंग महल गोविंद पोढ़े, कीर्तनों का प्रभु के समक्ष गायन किया जाता है। विशेष में प्रभु को आज राजभोग में नित्य नियम के भोग के साथ अन्न सखड़ी का दाग का रायता व सखड़ी में घोला हुआ सतुआ, दही भात आदि अरोगाए जाते हैं। आज से ही प्रभु को चंदन धराया जाना प्रारंभ होता है, जो दर्शनों के मध्य समर्पित किया जाता है, जिसमें पहली गोली प्रभु के वक्ष स्थल पर, दूसरी गोली दाएं श्रीहस्त में, तीसरी बाएं श्रीहस्त में, चौथी दाएं श्री चरण पर और पांचवी गोली बाएं श्री चरण पर पधराई जाती है। दर्शन के उपरांत प्रभु को उत्सव भोग रखे जाते हैं, जिनमें प्रभु को खरबूजा के छिले हुए बीज के लड्डू, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी सफ़ेद मावे की गुंजिया, बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संधाना, विविध प्रकार के फल, उत्तमोत्तम रत्नागिरी आम की डबरिया, शीतल आदि प्रभु को अरोगाए जाते हैं। सखड़ी में बड़े टूक, पाटिया, दही भात, घोला हुआ सतुआ आदि प्रभु को अरोगाए जाते हैं। दूसरे राजभोग के दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। प्रभु श्री जी की सेवा में और क्या महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, आइए अवलोकन करें। श्री जी की वस्त्र सेवा में आज से पिछोड़ा, आड़बंद, परधनी, धोती उपरना और मल्लकाछ आदि उष्णकालीन वस्त्र ही धराए जाते हैं। इनके रंगों में भी प्रभु को श्वेत, अरगजाई, गुलाबी, चंपई, चंदनिया आदि हल्के शीतल रंगों के वस्त्र ही धराए जाते हैं। ज्येष्ठाभिषेक अर्थात स्नान यात्रा के पश्चात गहरे रंग पुनः धराए जा सकते हैं। श्रृंगार में प्रभु को आज से मोती, छीप, चंदन व पुष्प आदि के श्रृंगार धराए जा सकते हैं। भीतर के द्वारों पर खस के पर्दा बांधे जाते हैं, जिन पर प्रभु सुखार्थ जल का छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु के जितने भी साज स्वर्ण आदि के आते हैं, वह सभी अब चांदी के आने लग जाएंगे। आज से हस्त निर्मित खस के पंखा, श्वेत माटी के करवा, कुंजा, चंदन बरनी आदि अधिवासन कर प्रभु की सेवा में विनियोग किए जाते हैं। टेरा अर्थात पर्दा, चंदुआ आदि भी बदलकर श्वेत कर दिए जाते हैं। प्रभु को जो चंदन धराया जाता है, उसे घिसकर मलमल के वस्त्र में लेकर जल निचोड़ लिया जाता है एवं इसमें केसर, बरास, इत्र, खस अथवा गुलाब जल आदि मिलाकर इसकी गोलियां बनाई जाती हैं। फिर इन्हें प्रभु श्री जी को समर्पित किया जाता है। श्री जी की भोग सेवा में भी विशेष परिवर्तन होता है। आज से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन से युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व तीसरे दिन अंकुरित मूंग की अंकुरी अरोगाई जाती है। यद्यपि यह सामग्री रथ यात्रा के पश्चात भी जन्माष्टमी तक अरोगाई जाती है, परंतु इसके स्वरूप में तब कुछ परिवर्तन हो जाता है। आज से जन्माष्टमी तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को शीतल जल में बूरा, गुलाब जल, इलायची, बरास आदि मिलाकर सिद्ध किया गया पेय अरोगाया जाता है। प्रभु श्री जी की यह अद्भुत सेवा प्रणालिका है, जिसमें हमने दर्शन किए हैं कि किस प्रकार से तथा सुख की भावना से प्रकृति के अनुकूल परिवर्तन होते हैं और उन्हें
ग्रीष्मकाल के दौरान निभाया जाता है। मानव जीवन के लिए भी श्रीजी सेवा की यह प्रक्रियाएं तथा परंपराएं बहुत उपयोगी हैं। जैसे कि प्रभु को अरोगाया जाने वाला शीतल ग्रीष्मकाल में हम प्रातःकालीन वेला में सेवन करें तो दिन भर शीतलता का अनुभव होगा और गर्मी का प्रभाव अधिक नहीं होगा। श्रीजी सेवा की कई परंपराओं को लोक जीवन में भी अपनाया गया है, जिनमें मिट्टी के कुंजा में शीतल जल के साथ में फल प्रसाद आदि दान किया जाता है। भावना यह है कि यह सब वस्तुएं हमारे स्वभाव में आ जाएं और ऋतु के अनुकूल हम अपने शरीर को सुख दे पाएं, और इसी भावना से हम अपने ठाकुर जी को भी लाड़ लड़ा पाते हैं, क्योंकि उन्हें समर्पित किए बिना तो कुछ दान भी नहीं किया जा सकता है। अक्षय तृतीया एक शुभ दिवस है और अबूझ मुहूर्त भी है। लोक जीवन में इस प्रकार के कई विनियोग किए जाते हैं जिन्हें अक्षय माना जाता है, अर्थात अक्षय पुण्य इन्हें माना जाता है। इस भावना का अवलोकन हम कल की प्रस्तुति में करेंगे। आप सभी को दिव्य शंखनाथ परिवार की ओर से पुनः अक्षय तृतीया की खूब खूब बधाई। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। प्रेंग परयं कशनं प्रेंग परयं कशनं चिरविरह तापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायनं प्रेंग परयं कशनं तनुतर द्विजपङ्क्ति मतिललितानि हसितानि तव वीक्ष गायकीना यदवधि परमेत दाशया समभवति वित्तं ताव हीना प्रेंग परयं कशनं चिरविरह तापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायनं तोकतावपुषि तव राजते रसितु मद मानिनी मानहरणम् अग्रिमे वयसि किमु भाविका मेऽपि निज गोपिका भावकरणम् प्रेंग परयं कशनं व्रजयुवती व्रजे कनकाचला नारोदुमोसुकं तव चरणयुगलम् तेन मोहरो न मनभ्यासमिव नाथ सपदि कुरु ते मृदुलं प्रेंग परयं कशनं चिरविरह तापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायनं
शयनम् वचन रचनोदार हास सज स्मितामृत चर्य रार्ति भर मपनयनम् पालय सदा स्मन स्मदीय श्री विठ्ठले निज दास्य मोपनयनम् प्रेग पर्यङ्क शयनं चिर विरहतापहर मतिरुचिर मीक्षणं प्रगट प्रेमायणं प्रेग पर्यङ्क शयनम् वचनो रचनोदार हास सज स्मितामृत चर्य रार्ति भर मपनयनम् पालय सदा स्मन स्मदीय श्री विठ्ठले निज दास्य मोपनयनम् प्रेग पर्यङ्क शयनं चिर विरहतापहर मतिरुचिर मीक्षणं प्रगट प्रेमायणं प्रेग पर्यङ्क शयनं प्रेग पर्यङ्क शयनं प्रेग पर्यङ्क फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार जाई जुई कुंड के कैथी जाई जुई के कैथी राय बेली सो सरस सवारी राय बेली सो सरस सवारी फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ चंपक बकुल गुलाब निवारो विविध भांत चित्रसा चंपक बकुल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाटी के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल,
राजूभाई सुनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सुनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।